हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कि क्या दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को या फिर अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर सकती हैं चाइना से। क्या वो उसको चाइना से बाहर निकाल सकती हैं? तो दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स ने 80s 90s 2000s में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना लेके गए थे, क्योंकि वहाँ उनको लग रहा था कि काफ़ी सस्ता पड़ेगा उनको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, जो कि एक सच बात भी थी। पर अब काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स आ गए हैं जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं चाइना से। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। इसमें देखेंगे क्या इंडिया को यहाँ कोई फ़ायदा हो सकता है, इंडिया अपना कोई स्टांस बना सकता है। तो सबसे पहले क्यों हम इस चीज़ को डिस्कस करें, ये न्यूज़ कटआउट से आपको समझ में लगेगा। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि ग्लोबल फर्म्स लुक टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो ठीक है, यहाँ तो स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जा रही है कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अब चाइना से इंडिया शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन को। उसके अलावा दूसरे कटआउट में आप देख सकते हैं जापान एंड यूएस कंपनीज आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना। मतलब कि जापान और यूएस की जो कंपनीज हैं, अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी प्रोडक्शन को चाइना से बाहर निकालना चाहते हैं। और नीचे ये फोर्ब्स का आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यू डाटा शोज यूएस कंपनीज आर डेफिनेटली लीविंग चाइना। मतलब कि ये तो बोल रहे हैं कि ये कंफर्म्ड है कि अब यूएस की कंपनीज चाइना से लीव करेंगी। इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अब चाइना से अपनी प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं? वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न है। हम यहाँ दो मेजर रीजंस को डिस्कस करेंगे। पहला मेजर रीज़न आपको पता है, ऑलमोस्ट अब तो एक साल से भी ज़्यादा हो गया है, यूएस और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर अगर मैं आपको जल्दी से समझाऊं तो मतलब कि जो सामान चाइना से बन के यूएस जाता है, अगर वो सामान मान लीजिए चाइना से बन के यूएस में गया 100 रुपये का, तो यूएस उस पर 10 रुपये एक टैक्स लगाएगा, जिसको वो बोल देते हैं टैरिफ, जो कि यूएस की गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो मतलब अब वो चीज़ जो 100 रुपये की बिकनी थी यूएस की मार्केट में, अब वो बिकेगी 110 रुपये की। तो इसका मतलब कि जो चीज़ चाइना में 100 रुपये की बनी है वो यूएस में 110 रुपये की बिकेगी। और हो सकता है कि और भी कंट्रीज से या यूएस के लोकल प्रोड्यूसर्स ने वो सेम ही कैटेगरी की चीज़ 105 रुपये में या 100 रुपये में तैयार कर दी हो। तो इससे चाइना के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड काफ़ी कम होगी यूएस में। और बहुत दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये जो ट्रेड वॉर थी, इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। तो ट्रेड वॉर तो एक रीज़न हो गया। दूसरा बड़ा रीज़न और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कोरोना वायरस या कोविड-19। तो दुनिया भर की कंपनीज ने देखा कि चाइना में ये जो वायरस है, और ऐसा नहीं कि चाइना में वायरस पहली बार आया, चाइना में काफ़ी सारी हिस्ट्री है वायरसेस की। जैसे अभी कोरोना वायरस आया, कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस। इससे पहले 2003 में सार्स वायरस आया था। तो चाइना में ये जो वायरस है, इसकी वजह से एकदम से पूरी कंट्री रुक गई, ग्लोबल चेन रुक गई, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। तो अब कंट्रीज को या फिर कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि चाइना में, क्योंकि एक तो ये वायरस वाली प्रॉब्लम है, उसके अलावा काफ़ी सारी कंट्रीज ये भी ब्लेम कर रही हैं कि जो वायरस था ये चाइना ने खुद बनाया था, उनसे लीक हो गया। तो इसके वजह से काफ़ी सारी डिसरप्शन आ गया है। कंपनीज को ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे सेफ यही होगा हमारे लिए कि हम चाइना से अपनी प्रोडक्शन बाहर निकाल लें, इससे पहले हमको और लॉस हो। तो अगर हम पहले एक बार देख लें प्रोडक्शन इन चाइना, मतलब चाइना में प्रोडक्शन असल में होती कितनी है, अगर ये इतना बड़ा इशू है तो ये क्यों इतना बड़ा इशू है। तो फर्स्ट आप इस चार्ट में देख सकेंगे, यहाँ पर आपको तीन सेक्शन दिखाएंगे। ये ग्रे वाला सेक्शन है अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब सामान की कीमत जो कि यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाता है। ये वो सामान है जो कि यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज आती है, इसमें इटली, जर्मनी, स्पेन जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं। वो कितनी कीमत का सामान बनाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो रेड में दिख रहा है ये वो सामान है जो चाइना बनाता है। तो आप देखें कि यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों चाइना से कितने पीछे है। चाइना यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है ग्लोबल मार्केट में। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर क्यों बार बार यूएस का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। 21 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है यूएस की। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर यूएस का मैप बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? छोटे छोटे आइकन्स हैं जो कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैकडॉनल्ड्स है, गूगल है, आईबीएम है, केएफसी है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे ब्रांड्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है अपने काम के लिए। हो सकता है किसी की प्रोडक्शन लाइन चाइना में हो, कोई अपना थर्ड पार्टी कोई काम करवाती है चाइना से, आउटसोर्सिंग करती है चाइना से। मतलब कि ये सारे के सारे ब्रांड्स किसी ना किसी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट है। इसी वजह से चाइना का जो ये एक्सपोर्ट्स का फिगर है इतना बड़ा है। तो अब ये जो सारे ब्रांड्स हैं, कोई यूएस से आया है, कोई जापान से है, इतनी दूर दूर से आके असल में चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर क्यों रहे हैं, ये इतनी प्रॉब्लम उठा क्यों रहे हैं? यूएस के ब्रांड्स यूएस में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहे, जापान के ब्रांड जापान में मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहे? उसके पीछे कुछ रीज़न है। जैसे आप इस चार्ट में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस सेक्शन में बहुत अच्छी है।
तो जो यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन है, जितना ज़्यादा ग्रीन है मतलब वो उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, या फिर वो उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और जितना रेड है या फिर जितना ऑरेंज है, येलो है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जैसे टैलेंट की बात करें तो टैलेंट में जर्मनी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ओवरऑल टैलेंट नहीं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो जर्मनी में टैलेंट काफ़ी अच्छा है, और चाइना और इंडिया को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हम एक ही लेवल पर स्टैंड करते हैं। चाइना में 55.5 और इंडिया में 51.5, 51.5। अगर हम इनोवेशन पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूएस बहुत आगे, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चाइना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा नहीं है, और इंडिया भी काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें कि कितना सस्ते में आप वो चीज़ बना सकते हैं, तो इसमें यूएस, जर्मनी, जापान सब पीछे रह गए। कोरिया भी काफ़ी पीछे है, साउथ कोरिया। पर चाइना यहाँ पर सबसे आगे है। इंडिया ही सिर्फ एक कंट्री है जो चाइना के पास है। अब इंडिया यहाँ क्यों चाइना को इतना कंपटीशन नहीं दे पाता? क्योंकि हमारे जो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ हम चाइना से पीछे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनोवेशन में पीछे हैं, एनर्जी पॉलिसी में काफ़ी पीछे हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, और लीगल और रेगुलेटरी में हम थोड़े से पीछे हैं। तो मतलब कि यहाँ जो चाइना चीज़ों को सस्ते में बना देता है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। और ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों में, टैलेंट में, इनोवेशन में चाइना इतना अच्छा नहीं है। अब तो ये फिगर्स भी बहुत इंप्रूव हो गए चाइना के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारी काम किया, काफ़ी अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया है। तो क्या कोई और ऐसी कंट्री है जो कि इस टाइम पे एक ऐसी डेस्टिनेशन बन सकती है जहां पर बाकी सारी ब्रांड्स जा सकें? तो चाइना से लीव करके उनको कहीं तो जाना है, तो क्या कोई ऐसी कंट्री है जहां वो जा सकें? तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दुनिया का जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है उनकी परसेंटेज। तो चाइना दुनिया का 28.4% सामान मैन्युफैक्चर करता है, और ये 2018 के हिसाब से डाटा है। तो मतलब कि एक चौथाई से भी ज़्यादा सामान, दुनिया का जो 1/4 से भी ज़्यादा सामान है, वो सिर्फ यहाँ पर चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। यूएस आता है 16.6% पे, जापान 7.2, जर्मनी 5.8% पे, साउथ कोरिया 3.3 और इंडिया यहाँ पर 3.0% पे। मतलब साउथ कोरिया से भी पीछे अभी इंडिया। तो अगर आप यहाँ पर चाइना को एक तरफ रखें और यूएस, जापान और जर्मनी मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन को मिला दें, तो जाके कहीं ये चाइना को चाइना के कंपैरिजन में स्टैंड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना जो डाइवर्सिटी दिखाता है, अब चाइना में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा कि अगर चीज़ें बन रही हैं तो सिर्फ ऑटोमोबाइल की, आईटी की या किसी सेक्टर की। चाइना में दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत ही बड़े लेवल पे वो ट्रेड हैंडल करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ऑटोमेशन है। तो मतलब कि इस टाइम पे भी कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है जो चाइना से सारा बिजनेस संभाल सकती है। हाँ, ये किया जा सकता है कि ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज है वो चाइना से उठ के जापान, जर्मनी में आ जाएं। आईटी साउथ कोरिया संभाल ले, इंडिया यहाँ पर काफ़ी चीज़ें संभाल सकता है। जैसे इंडिया बहुत बड़े लेवल पे ओर्स के बाद ओर्स को यहाँ पर रिफाइन कर सकता है। उसके अलावा यहाँ क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। टेक्सटाइल में इंडिया अच्छा कर सकता है, फूड ग्रेन में अच्छा कर सकता है, इटली टेक्सटाइल में अच्छा कर सकता है, फ्रांस, यूके। तो मतलब कि एक ऐसी डेस्टिनेशन अभी कोई नहीं है जो चाइना का सारा बिजनेस संभाल सके। इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा, काफ़ी जगहों पे आपको सामान लेके जाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि चाइना हर तरह की डाइवर्सिटी ऑफर करता है, तो इसलिए वहाँ पर ब्रांड जाना पसंद करते हैं। तो ठीक है, तो अगर ब्रांड्स ने अपना मन बना लिया कि वो चाइना छोड़ के जाना चाहते हैं, अभी चाहे उनको ये नहीं पता वो कहाँ जाएंगे, पर चाइना वो छोड़ के जाना चाहते हैं, तो क्या चाइना इसको अलाउ करेगा? चाइना ने जो इतनी बड़ी अपनी इकोनॉमी खड़ी करी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से पिछले 30-35 सालों में, क्या चाइना उसको एकदम से ऐसे टूटने देगा? नहीं, चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। एक तो वहाँ की गवर्नमेंट, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो चाइना कैसे इन बड़े बड़े ब्रांड्स को रोक सकता है? अब चाइना किसी ब्रांड को ये नहीं बोल सकता कि आप हमारी कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते, ये उस ब्रांड का राइट है, उनका डिसीजन है। पर हाँ, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जो सामान बनाते हैं, अगर बात करें हम एप्पल की, तो एप्पल का जो आईफोन है उसमें कई 100 कंपोनेंट्स लगते हैं। अब एप्पल अपनी फैक्ट्री तो चाइना से लेके चला जाएगा, पर एप्पल के जो इतने सारे सप्लायर्स हैं जो कि मेजॉरिटली चाइना में है, उनका एप्पल क्या करेगा? अब हर एक कंपनी को तो एप्पल उठा के लेके जा नहीं सकता। तो हाँ, चाइना के पास एक ये बहुत बड़ा वेपन है कि चाइना जो छोटे से छोटा पार्ट और हर तरह का पार्ट बनाता है, चाइना उन कंपनीज को बोल सकता है कि अगर कोई ब्रांड उनकी कंट्री छोड़कर जा रहा है, एप्पल या फिर और कोई यूएस का ब्रांड अगर जा रहा है, तो चाइना उनको जो सामान जाता है उनके सप्लायर से उसको रोकेगा तो नहीं, पर हो सकता है उस पर टैरिफ लगा दे, या और किसी तरह से उस ब्रांड को डराए कि अगर आप हमारी कंट्री छोड़ के जाएंगे तो हम आपको इस तरह से आपको डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि चाइना ने ये जो चीज़ करी है पिछले 30 साल में, इसी की वजह से आज के टाइम पे चाइना की इतनी बड़ी सुपर पावर है। अगर उनके हाथ से मैन्युफैक्चरिंग निकल जाएगी तो वो कैसे फंड करेंगे अपनी आर्मी को, कैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, कैसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाएंगे। तो चाइना बहुत कोशिश करेगा ये बड़े ब्रांड्स को अपनी कंट्री में बनाए रखे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये
जो ब्रांड्स है बड़े बड़े ये जा रहे हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया, तो इससे असल में किन कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक आर्टिकल कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो कि ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में, आईटी के चीज़ों में ज़्यादा सामान बनाते हैं, इन लोगों ने सोचा कि वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ अच्छा ऑफर करेंगे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज़, तो वियतनाम और थाईलैंड को यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा होगा इन कंट्री से। और जापान ने बोला कि जापान अपनी मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगा टू आसियान कंट्रीज़, तो आसियान कंट्रीज़ को भी यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। क्या यहाँ पर कोई इंडिया स्पेसिफाइड फ़ायदा है, क्या इंडिया को इससे फ़ायदा होगा, तो इसका आंसर है बिल्कुल, इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज इस टाइम पे प्लान कर रही हैं कि वो इंडिया में शिफ्ट करे। कुछ प्लान कर रही थी कोरोना वायरस के पैंडेमिक से पहले, और अब उनको वो काफ़ी श्योर होगी कि हाँ वो इंडिया आना चाहती हैं। और कुछ ने अब अपना डिसीजन बनाया कि नहीं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी लिबरल है कि हाँ वो इंडिया आएंगे और इंडिया के उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंडिया को इस स्टेप से बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना से निकलेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा बिजनेस इंडिया को आएगा, पर काफ़ी परसेंटेज ऑफ बिजनेस इंडिया यहाँ पर ले सकता है, जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी नीचे चल जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी फ़ायदा होगा। पर फिर भी अगर हम डिस्कस करें कि इंडिया अगर आगे जाके सोच रहा है कि इंडिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ठीक है, तो चाइना की जो आज चाइना जिस जगह पे खड़ा है, अगर हमको वहाँ पहुँचना है तो उसके लिए कौन से वो सेक्टर्स हैं जो हमको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। तो 4 जो मेजर सेक्टर्स हैं जो हमको इम्प्रूव करने पड़ेंगे ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग लीडर बन सके दुनिया में। तो सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, मतलब कि फैक्ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए जो लैंड खरीदना होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली लैंड है, पर उसके लिए जो पूरा पेपर वर्क होता है, गवर्नमेंट ऑफिस तक जो जाना होता है, वो सब चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट मानी जाती है। काफ़ी बार इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया हुआ है कि आपके जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो इतना बुरा है, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आपकी कंट्री में नहीं आते। उसके अलावा यहाँ का लेबर लॉज, चाइना ने अपनी कंट्री में लेबर लॉज को बहुत ईजी किया हुआ है, क्योंकि वहाँ किया भी जा सकता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। पर इंडिया को भी अपने लेबर लॉज को अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जाके एक मैन्युफैक्चरिंग हम बन पाएंगे। लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इंडिया में लेबर सस्ता है, ये एक हमारे लिए एडवांटेज है। पर लेबर लॉज अगर हम इंप्रूव करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने अगर वो पिछली स्लाइड में देखा था कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही बुरे स्कोर मिले था, मतलब कि हमको पावर सप्लाई लाइन, उसके अलावा वाटर फैसिलिटीज़, रोड्स और बाकी सारी चीज़ें जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने के चाहिए, उसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। और फोर्थ और लास्ट है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर ये भी माना जाता है, काफ़ी सारे ग्लोबल ब्रांड्स को लगता है कि इंडिया में अगर कोई ब्रांड अपना प्लांट खोलता है तो वहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है, गवर्नमेंट आप पे काफ़ी प्रेशर बना के रखती है। तो इस चीज़ को भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इंडिया इन 4 फैक्टर्स पे अच्छे से इम्प्रूव करता है तो आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, इंडिया एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अभी हम लोग जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 3% पे है, आने वाले टाइम में इंडिया 5, 10, 15% तक जा सकता है, जिससे हमारे यहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, क्यों इस टाइम पे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना छोड़ के जाना चाहते हैं, आपको ये समझ में लगा। और इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होगा इस टाइम पे, आपको ये भी थोड़ा सा समझ लगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँ, ताकि आपके पास इस लॉकडाउन में भी आपके पास मटीरियल जिसको आप कंज्यूम कर सकें और आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा बेटर हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।